हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला पे। जहां से मैं कल बात कर रहा था उसी के आगे मैं बात करता हूं। कल हमने आपको बेसिक चीजें सिखाई थी कि अगर 1 से 100 तक, 1 से 120 तक, 120 तक सम संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। सम संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, सम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा था आपसे। पहला प्रश्न मैंने दे दिया कि सर 1 से लगा करके 120 तक टोटल सम संख्याएं कितनी होती हैं। तो हमने आपको बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। सर सम संख्याओं की कहानी 2 से स्टार्ट होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ऐसे ऐसे करके 116, 118 और उसके बाद क्या हो जाएगी 120। सम की कहानी स्टार्ट हो रही है, 1 से लिख देते हैं हम तो, लेकिन हम क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा, ये 1 ना होकर के 2 हो जाएगा, क्योंकि सम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, सम की बात चल रही है, इसलिए 2। अंतिम नंबर कितना, फर्स्ट नंबर ये। तो करना क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या करना होता है, 120 माइनस का 2 बटे 2 प्लस का 1, ये करना होता है और कुछ नहीं करना होता। अगर इससे हम कम करते हैं तो कितना बचता है, 118, 118 बटे 2 प्लस का 1 कर देते हैं, हमारी टोटल सम संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। 2 से इसे कट करता हूं, 2 पंचे 10, 2 9 18, 59, कितना 60 हो जाता है। कहने का मतलब है सर 1 से 120 तक सम संख्याएं कितनी होंगी मेरे भाई, 60 सम संख्याएं होंगी। यहीं से अगर मैं प्रश्न पूछूं 1 से 120 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, का योग ज्ञात करो, ये प्रश्न हमने आपसे पूछ लिया। तब कैसे करते हैं मेरे भाई, सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तब कैसे करते हैं। तो इसका एक फार्मूला है मेरे भाई, कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है। इसमें क्या करना है, पहले नंबर को और अंतिम नंबर को एक पास लाना है। किसको सर, इसका हम लिख सकते हैं सर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे क्या कर देते हैं सर 2 प्लस गुणे क्या कर देते हैं टोटल नंबर, ठीक है। टोटल संख्याएं कितनी है, बस ये करना है। तो कहने का मतलब 1 से 120 तक सम संख्याओं की कहानी पूछ रहा है। सर पहला नंबर क्या हो जाएगा 2, अंतिम नंबर कितना हो जाएगा 120 बटे कितना लिख देंगे 2। अच्छा सर टोटल 1 से 120 तक संख्याएं कितनी है सर, संख्याएं हमको पता चल गई कितनी है सर 60 है, बस गुणा कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। क्या इतना आसान है मेरे भाई, बस इतना ही आसान है। अब यहाँ पे 2 से कम कर देता तो यहाँ पर 30 आ जाता, यहाँ पर कितना आ जाता है 122 हो जाता है, 122 गुणे 30। अब 30 से तुम्हें गुणा नहीं करनी, जीरो लगा लीजिएगा पहले, 3 से कर लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गए और 3 एक कम 3, कितना हो गया 3660। यही मेरा आंसर है। क्या कुछ करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चीजें मैं बता दूंगा, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, ये मेरी गारंटी। अगर मैथ नहीं आती है मेरे भाई तो जीवन भर के लिए मैथ का डर खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अच्छा कुछ प्रश्न मैं और बताना चाह रहा था, ये मैंने बता दिया आपको एक सम और विषम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक से ही पूछ ले। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 20 से 50 तक सम संख्याएं ज्ञात करो, सम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। पहला प्रश्न ये दे दिया, कोई जरूरी नहीं कि सर स्टार्टिंग से होना चाहिए। पहला प्रश्न मैंने दे दिया कि 20 से लगा करके 50 तक सम संख्याएं ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर 21 से 31 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। कैसी, विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। उसके बाद एक प्रश्न हमने और दे दिया कि सर 41 से 91 तक सम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। क्या, सम संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 3 प्रश्न मैंने पूछा है, उसके बाद भी मैं बात कर लेता और प्रश्नों की मैं बात कर लेता। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। और उसके बाद मैं पूछ लूं 51 से 501 तक विषम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। क्या, विषम संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा मेरे भाई, अगला प्रश्न मैं दे दूं आपको, अगला प्रश्न दे देता 101 से 501 तक सम संख्याएं ज्ञात करो। क्या,
सम संख्या ज्ञात करो। कुछ भी पूछे, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, हमने कहा 102 से लगा करके 301 तक विषम संख्या ज्ञात करो। क्या? विषम संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा है हमने, 6 प्रश्न पूछे हैं। इनका आंसर कैसे ज्ञात करना है ये आपको बताना है। एक चुटकियों में आंसर आएगा, बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका होगा। कुछ भी नहीं, ऐसे प्रश्नों को करते कैसे, अक्सर हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और बढ़ा दिया जाता है, जैसे कहता है 20 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है सर, जैसे कि मैंने बताया 20 से लगा करके 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो अभी मैं उसको भी करूंगा, पहले इनको मैं सीख लेता हूं। तो जैसे कि था 20 से 50 तक सम संख्याएं पूछ रहा मेरे भाई, कैसी पूछ रहा सम। तो सर पहला नंबर 20 है, अंतिम नंबर 50 है, बटे कितना कर देंगे 2 प्लस का 1। 50 20 सर 70, 70 बटे कितना 2 प्लस का 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कम करेंगे तो कितना हो जाता है 35 बराबर है कितना सर 36 हो जाता है। सर कितनी संख्याएं सर 36 हो जाती हैं। 20 से 50 तक सम संख्याओं की कहानी आती है, कितनी हो जाती है सर 36 संख्याएं हो जाएंगी। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 36 संख्याएं नहीं होंगी, यहाँ पर क्या होगा संख्याएं माइनस करना है। सर करना क्या है 50 माइनस के 20 बटे कितना 2 प्लस का 1, ये करना है। 50 से 20 को कम करेंगे कितना बचेगा 30, 30 बटे 2 प्लस का 1। इससे कम करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 15, 15 है कितना सर 16 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई 16। 20 से 50 तक लिख लो, 16 से ज्यादा नहीं होगा। कैसे मैं दिखा देता हूँ। 20 से तो 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 और उसके बाद 46, 48 और उसके बाद 50। ये सम संख्या है, काउंट कर लो, 16 से ज्यादा नहीं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं 16 ही होंगी। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी संख्याएं हैं मेरे भाई 16 ही संख्याएं हैं, जो कि मेरा आंसर ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। बस ये करना है, ऐसे काउंट कर लेना है, कुछ नहीं करना होता है। अगर संख्याएं ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं है, लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, बटे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, प्लस का 1 कर देते हैं, मुझे ज्ञात हो जाता है। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। उसके बाद हमने पूछा 21 से 31 तक। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आप सभी से, हमने पूछा मेरे भाई 21 से 31 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। किससे, 21 से लगा करके 31 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो कहने का मतलब स्टार्टिंग 21 से है, फिर 23 से होगी, फिर कितनी होगी 23 होगी, ऐसे 29 होगी, उसके बाद 31 होगी। सर ये कहानी है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा सर 21, लास्ट नंबर कितना 31, तो हम 31 माइनस के 21 बटे कितना 2 प्लस का 1 कर देंगे। ठीक है सर, चाहे सम हो या विषम हो, फार्मूला सबके लिए सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसे कम करते कितना बचता है 10, 10 बटे 2 प्लस का 1 कर देते हैं। यहाँ पे 5 6 कितनी आ जाती है सर 6 हो जाती है। कितनी हो जाती 6 हो जाती। ऐसे पूछ रहे हैं 41 से 51 तक सम संख्या की मैं बात कर लेता, किसकी, हम सम संख्या की बात कर लेते। सम संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई, 41 से 91 तक सम संख्या ज्ञात करना। तो कहां से होगी सम संख्या 42 से होगी, 42 के बाद 44 होगी, ऐसे ऐसे उसके बाद कहां तक होगी 90। तो कहने का मतलब सर मुझे फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर मेरा 42 होगा, 41 नहीं होगा, क्योंकि सर 41 एक विषम संख्या सम संख्या की कहानी चल रही है। और ये 91 नहीं होगा, क्योंकि सर 90 होगा अंतिम नंबर, क्योंकि सर सम संख्या की कहानी है। अगर यहाँ पे विषम पूछ रहा होता तो 41 से 91 तक हम ले लेते। तो यहां से क्या करना है 90 माइनस का कितना 42 बटे कितना 2 प्लस का क्या कर देना है 1। 90 से 40 को कम करेंगे कितना 50, 50 से 2 को कम करेंगे कितना 48, 48 बटे 2 प्लस का 1 और इसे काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 बराबर कितने आ जाते हैं 29 संख्याएं आ जाएंगी। कितनी संख्या आ जाएंगी 29। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न का आंसर देना है। कैसी पूछ रहा है मेरे भाई, विषम संख्या पूछ रहा है। कहां से 51 से 501 तक विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे करते हैं मेरे भाई, आपको ये नहीं याद करना n इंटू n प्लस 1 बटे कितना 2
ये सब नहीं याद करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। उस समय वो भी प्राकृतिक से होता है, स्टार्टिंग से होता है, बीच से कर दो तो नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीजें सीखो, जीवन में हमेशा के लिए काम आए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ये आप भी बना सकते थे। बस थोड़ा सा समझ विकसित करो मैथ के अंदर। जो गणित क्या है गणित में क्या है, समझ विकसित करनी है और कुछ नहीं। कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता है, ना तो कोई फार्मूला मुझे भी आता है, बस आपको करना कैसे ये देखना होता है। सर यहाँ पर कितना है, 51 से लगा करके 501 तक। सर इसकी कहानी है विषम संख्याओं की। तो सर पहला नंबर मेरा 51 हो जाएगा, लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 501। तो हम डायरेक्ट सर लिख लेते हैं 501 माइनस का 51 बटे कितना 2 प्लस का 1 कर देंगे। सर 500 से हम 50 को कम करेंगे, कितना बच जाएगा 450। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कितना बचेगा सर 450 बटे 2 प्लस का 1 ऐसे कर देता, 2 से कट कर देता, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 20, कितना आ जाता है 226 संख्याएं आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 226। आशा करता हूं समझ में आ गया। यहां तक कैसी पूछ रहा, सम संख्याएं पूछ रहा। तो सर पहला नंबर 102 हो जाएगा, अंतिम नंबर कितना हो जाएगा 500। बस ये समझ विकसित करना है कि पहला नंबर 101 ना हो करके, क्योंकि सर सम संख्याओं की कहानी है तो 102 हो जाएगा। तो इसे याद करते हैं सर कैसे, 500 से माइनस का कितना 102 करेंगे बटे कितना 2 प्लस का 1 करेंगे। सर 500 से 100 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, 400 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 398, 398 बटे 2 प्लस का 1। ये करना है, ये नहीं सर 2 ऐसे से कम करना, कुछ नहीं यार। गणित तो जो है आपकी समझ का खेल है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ नहीं करना। 2 से इसे कट करता हूं, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 9 18, 199 कितने आ जाती हैं 200 आ जाती हैं। कितनी संख्याएं आ जाएंगी 200 आ जाएंगी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जैसे कि पूछ रहा है 102 से लगा करके 301 तक विषम संख्या ज्ञात करो। क्या 102 विषम संख्या जी? नहीं, तो 102 नंबर नहीं होगा, 103 हो जाएगा और लास्ट नंबर 301 हो जाएगा। तो 301 माइनस के 103 बटे कितना कर देंगे मेरे भाई 2 प्लस का 1। 300 से मैं भैया 100 कम कर देता, कितना बचता 200, 200 से 2 कम कर देंगे कितना बचेगा 198, 198 बटे कितना 2 प्लस का 1, 2 से कम करेंगे 2 2 9 18 आ जाता है, 2 9 18, 99 1 कितना 100 आ जाता है, कितना आ जाता है 100। बोलो समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये है ऐसे खतरनाक और घातक प्रश्न जिनका आंसर आप भी दे सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं जाने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये किसके साथ कहता हूं मैं? ये दावे के साथ कहता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूं कुछ और प्रश्नों की। सॉरी, माइक लगाना भूल गया था, आवाज नहीं आ रही होगी, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आगे मैं बात कर लेता, ये समझ जरूर विकसित हो गई होगी कि सर सम और विषम संख्या अगर पूछ लेता है मुझे तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें समझ में आ गया सर सम संख्या ऐसे ज्ञात करते हैं और विषम संख्या ऐसे ज्ञात करते हैं। अगर प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्रश्न कैसे पूछ लेगा, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछता। और अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो मैं बता देता हूं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें, जैसे हमने आपसे कह दिया कि 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिए। विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है मेरे भाई, विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। कहां से सर? 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर? पहले हमें ये देखना है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर करानी है। उसके बाद मैं अगले प्रश्न पे मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस प्रश्न की मैं बात करता हूँ, जैसे कि लिखा है कि 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं। तो सर 1 2 3 4 5, फिर कितना 5 से विभाजित? क्या ये 4 संख्याएं विभाजित है? नहीं सर, 5 से ये पहले की 4 संख्याएं नहीं विभाजित है।
केवल पूछ क्या रहा है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सर, 5 से विभाजित संख्याएं किससे विभाजित होनी चाहिए, केवल सर 5 से विभाजित संख्याएं पूछ रहा है। तो कौन सी होगी, 5 होगी, 10 होगी, फिर कितना हो जाएगी, फिर कितना होगी, 15 होगी, फिर कितनी होगी, 20 होगी, फिर 25 होगी, ऐसे ऐसे करके 95 और कितनी 100 ये आ जाएगी। अच्छा सर एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ से एक चीज तो कहानी समझ में आ गई होगी सर, इनके बीच में अंतर कितने कितने का है ये बताइए मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, इनका अंतर बीच में इनका कितने कितने का है सर, 5 का अंतर है। देखो 5 के बाद में कितने का, 5 का, फिर 15, फिर 20, 25, मतलब 5 का अंतर। तो कहने का मतलब सर फर्स्ट नंबर मुझे क्या मिला, 5, अंतिम नंबर कितना मिला, 100। तो हम लिख सकते हैं सर 100 माइनस 5, क्या लिख सकते हैं सर, 100 माइनस के 5, क्या लिख देंगे सर, 100 माइनस के 5 बटे कितना कर देंगे, 5। सर 5 क्यों करेंगे सर, यहाँ पे 5 इसलिए करते हैं क्योंकि हम जितने का संख्याओं के बीच में अंतर होता है उतने ही लिख रहे थे। अच्छा सर सम और विषम में जैसे कि 2, 4, 6, 8 में 2 नीचे क्यों लिख रहे थे, 2 नीचे लिखने का मतलब यही था सर, इनके बीच में 2 का अंतर था। अगर मैं ऐसे लिखता 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखता तो इनके बीच में भी 2 का अंतर था, इसीलिए मैं नीचे क्या लिख रहा था, 2 लिख रहा था, क्या लिख रहा था, 2 लिख रहा था। और इसका मैं फार्मूला बता दूं तो होता क्या है मेरे भाई, लास्ट नंबर माइनस का फर्स्ट नंबर बटे क्या होता है, अंतर प्लस का 1 होता है। बस ज्ञात कर लो मेरे भाई, उड़ा दोगे धुआं धुआं, कितनी संख्याएं क्या है क्या नहीं है, बस ये याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। और मैं तो कुछ नहीं कहता यार, इधर से कान पकड़ लो, उधर से पकड़ लो और बीच में उनको मिला दो और तोड़ दो, बस यही करना है। करना क्या होता है सर, इन्हें मिलाओ, यहाँ से पकड़ो वहां से उठाओ, करना क्या है मेरे लाल वो मैं बताता हूं। अब करना क्या है, जैसे कि पूछा था 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं, तो कैसे ज्ञात करेंगे सर 5 से विभाजित संख्याएं। लास्ट नंबर सर 100 है, पहला नंबर कितना है, 5 है, तो सर 100 माइनस कितना कर देंगे, 5, नीचे कितना कर देंगे, संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने का सर, 5 का है, प्लस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, बस का ये करना। हाँ बस यही तो करना मेरे भाई, क्या करना, इधर से पकड़ो बीच में ले आओ और क्या है, इनको तोड़ दो, किससे, 5 से, अंतर से तोड़ना है, किससे तोड़ना मेरे भाई, तो अंतर से तोड़ देना है। 100 से 5 को कम करते थे 95 से 5 कम, नीचे 5 लिख देंगे प्लस का 1, 5 एक कम 5, 4, 5, 9, 45 बराबर कितनी, 20 संख्याएं। तो 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं मेरे भाई कितनी है, 20 हैं। गिन लो कौन कौन सी हैं, मैं बता भी देता हूं, तो लिख लो मेरे भाई, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, और उसके बाद 45 है, 50 है, 55 है, और उसके बाद क्या है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, और क्या है, 80 है, 85 है, 85 के बाद कितना हो गया, 85 के बाद कितना हो जाता है, 90 है, 95 है, और उसके बाद कितना हो जाता है, 100। गिन लो मेरे भाई, मेरे लाल, गिन लो इनको, 20 से ज्यादा नहीं होंगी, गिन लो कितने हैं, 20 ही है या नहीं है, गिनो सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बोलो कितनी है, 20 है। कितनी है मेरे भाई, 20 है। जो यहाँ पे बताया वही आंसर यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ गई चीजें या नहीं आ जाएंगी। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ और भी प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या होगा मेरे भाई, हमने आपसे बता दिया कि 1 से 5 तक, यानी कि 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं। अगर मैं पूछूं, अगर आपसे कहूं 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। कितनी है मेरे भाई, विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करना है आपको, तो कैसे ज्ञात करो मेरे भाई, कैसे ज्ञात करोगे, तो कुछ भी नहीं करना सर। स्टार्टिंग पहली संख्या क्या होगी सर, पहली संख्या 3 होगी, दूसरी 6 होगी, ऐसे ऐसे करके कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी सर, 99 हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी, 99। तो सर एक चीज समझ में आ गई, इन संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने का है सर, 3 का है सर। पहली संख्या क्या है, 3 है, अंतिम संख्या कितनी है, 99। तो हम कर देंगे सर 99 माइनस का 3 बटे कितना करेंगे, अंतर का। सर संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने का है सर, 3 का अंतर है।
3 लिख देंगे, प्लस का क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 99 से 3 को कम करते हैं, कितना बचता है 96, 96 बटे 3 प्लस का 1, 3 से कम करता, 3 3 9, 3 दूना 6 बराबर कितनी आ जाती 33 आ जाती। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पहले प्रश्न क्या बताया, 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है 33 है। अगर मैं पूछूं 1 से 500 तक 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो मेरे भाई। कहीं से कहीं तक पूछे कोई मतलब नहीं, विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर अब आशा कर सकता हूं आप सब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर कैसे होगा, सर इसका मतलब है सर पहली संख्या 5 होगी, फिर 10 होगी, ऐसे ऐसे एक श्रृंखला चलेगी, फिर कितना 495, उसके बाद सर क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो सर पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, अंतिम संख्या सर कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो सर 500 माइनस के 5 बटे कितना सर कर देंगे 5, अंतर को कर देते हैं, प्लस का क्या कर देंगे 1। 500 से 5 को कम करेंगे, कितना आ जाएगा सर 495 आएगा, बटे कितना 5 प्लस का 1, 4 9 5 9 45 आ जाता है, 5 9 45 बचे कितने सर 4, फिर 5 9 45, 99 एक कितना सर 100 आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है सर 1 से 500 तक 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, 1 से 5 तक 500 से विभाजित संख्याएं सर कितनी हैं 500 हैं। कितनी है मेरे भाई 500 हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं कुछ और प्रश्नों की मैं बात कर लेता, और भी प्रश्न कैसे हैं मेरे भाई उनकी मैं बात कर लेता हूं। कैसे कैसे प्रश्न आप सभी मित्रों को करना है उसकी मैं बात करता हूं, उसकी मैं बात कर लेता। और प्रश्न उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हमने कहा सर 100 से, सर हमने कहा 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में 5 से विभाजित संख्या, 100 से 200 के बीच में 5 से विभाजित संख्याएं, किससे सर 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना मेरे भाई। किसकी बात कर रहा, बीच की बात कर रहा सर 100 से 200 के बीच में। इसका मतलब सर 100 हम लिख लेंगे, फिर कितना लिखेंगे 105, 5 से विभाजित फिर क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी, ऐसे ऐसे कितना सर 190 लिखेंगे, फिर कितना 195, फिर लिखेंगे कितना, फिर कितना लिखेंगे सर 200 लिखेंगे। ठीक है सर, यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही हो, अभी तक की बात है, अब कहाँ की आ रही है, बीच की बात आ रही है। तो सर इसका मतलब ये वाला नंबर तो होगा नहीं, और ना तो ये वाला नंबर 5 से विभाजित है, लेकिन सर किसकी बात कर रहा है, बीच की बात कर रहा है। अगर तक की बात करता तो पहला नंबर ये होता, लास्ट नंबर ये होता। सर बीच की बात कर रहा था तो इसीलिए पहला नंबर 105 हो गया, अंतिम नंबर कितना हो गया 195 हो गया। सर 195 माइनस के 105 बटे कितना सर, बटे सर 5 प्लस का 1 कर देंगे। कितनी संख्या, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना था, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है मेरे भाई, तो आपको समझ में आ जाएंगी कितनी संख्याएं सर। 195 से 105 को कम करते हैं सर, कितना बचता है 90, 90 बटे कितना 5 प्लस का क्या कर देंगे 1, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, बचे कितने 4, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40, कितने हो गए 18, तो 18 एक कितने हो जाते 19, कितनी संख्याएं हो गई 19। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गई होंगी चीजें। कोई जरूरी नहीं है हमसे 1 से भी पूछे, 5 से भी पूछ सकता, बीच से भी पूछ सकता, कहीं से पूछे, अब आपका आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। जैसे मैं कह लेता 200 से 500 के बीच, 200 से 500 तक 7 से विभाजित संख्या, किससे मैं कह देता 4 से विभाजित संख्या, किससे 4 से विभाजित संख्या, 4 से विभाजित संख्या ज्ञात करो, विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। अच्छा यहाँ पर भी मैं तक को छोड़ देता हूँ, बीच की ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि 2 प्रश्न हो जाएंगे बीच की मैं बात कर लेता। 200 से 500 के बीच में 4 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करना। तो सर 200 से 500 के बीच में पूछ रहा, तो सर पहली संख्या 200 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 204 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके मैं बात कर लेता सर 400, हाँ 4, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी सर 496 हो जाएगी, 4
चार दूना 8, छः कितना 1, हाँ ठीक हो जाती है। और उसके बाद सर कितनी 500 हो जाएगी। ठीक है सर, तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है सर, ये तो मेरा पहला नंबर नहीं होगा वरना तो ये नंबर होगा, क्योंकि सर बीच की कहानी है तो बीच की कहानी पहला नंबर ये हो जाएगा, लास्ट नंबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ये चीजें समझना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। तो 496 माइनस कितना 204 बटे कितना कर देंगे सर 4 कर देंगे, प्लस का क्या करना है 1 करना है सर, प्लस का क्या कर देना 1। अच्छा एक चीज ये बताओ मेरे भाई, 496 से 200 को कम करते हैं, सीधा सा फंडा है मेरे भाई, 400 से 200 को कम कर दो, कितना बच जाता है 200, कितना बच जाता है 200। 400 से हमने कितने को कम किया 200 को, कितना बच गया 200, और 96 से 4 को कम किया, 96 से 4 को कम कर दिया, कितना बच गया 92। तो हम लिख सकते हैं 292 बटे कितना 4 प्लस का 1, 4 से कट करता हूं, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, कितना 4 सत्ते 28 बचा कितना 1, 4 तिया 12, कितनी हो जाएगी 73 प्लस का 1 बराबर कितनी संख्या है 74 संख्या है। कितनी संख्या है 74। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। ये चीजें तो विकसित कर दी मैंने कि आपकी जो समझ थी वो अब तीव्र हो चुकी होगी पहले की अपेक्षा। कुछ नहीं करना, संख्याओं का जादू है, कहीं से पूछे कुछ भी पूछ ले, सब करना है। क्या है? सब करना है। और यदि मैं बात करूं यूपीटीईटी यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मैं बात कर लेता मेरी भाई, सॉरी शिक्षक पात्रता परीक्षा की मैं बात करता, तो वहां से एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है। ऐसा कोई भी, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, यहां से एक प्रश्न जरूर आ रहा था। क्योंकि मैं इस पे क्यों इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि यहीं से तो प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं, आगे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे यहां से और प्रश्न कैसे बनते हैं। सर अब यहां से प्रश्न क्या बनते हैं, एक प्रश्न और बना सकता है। सर क्या बना सकता है वो मैं बता देता हूं आपको। वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं बता दूं 1 से 100 तक, हमने कहा 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए मेरे भाई। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा कि सर 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सर सबसे पहले हमें निकालना होगा 1 से 100 तक सम संख्याएं होती कितनी हैं। सर कैसे निकालेंगे? सर पहली संख्या 2 हो जाएगी, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी सर 100 हो जाएगी। ठीक है, तो 100 से 2 को कम कर देंगे, क्या होता है सर 100 से हम 2 को कम कर देंगे, बटे कितना लिखेंगे 2, प्लस का कम कर देंगे 1। बस ये करना है। तो यहाँ पर कितनी हो जाती है सर 98 बटे 2 प्लस का 1, तो कितना हो जाता है 49 से कितना 50। तो सर कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी है मेरे भाई। तो 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी है 50 हैं। तो सर 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सर पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो बस ये करना है सर। इसका मतलब ये श्रृंखला चलेगी 2 4 6 ऐसे ऐसे 98 और उसके बाद कितनी 100। तो सर पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या कितनी है 100। इन दोनों को पकड़ लो, एक पास ले आओ, 2 प्लस का कितना 100 बटे कितना कर दोगे 2, गुणे कितना कर दोगे टोटल संख्याएं कितनी है 50। योग ज्ञात हो जाएगा, योग बराबर कर लोगे, क्या करोगे योग बराबर। अगर योग पूछा जाता तो ये करना। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको संख्याएं ज्ञात कर लेना होता है। अगर मैं सर संख्याओं को ज्ञात कर लेता हूं, उसके बाद कहना होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या को प्लस कर लेना होता है। नीचे क्या कर देंगे, अंतर को कर देते हैं। क्या अंतर 2 का है तो 2 का करेंगे, 3 का है तो 3 का करेंगे, 5 का है तो 5 का। सर 2 का मैंने नीचे क्यों लिखा, सर इनके बीच में 2 का अंतर है। गुणे कितनी, टोटल संख्याएं कितनी है, यानी कि 1 से 100 तक संख्याएं सम संख्याएं कितनी है, तो सर 50 है। कर दिया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इससे कम करते हैं तो कितना हो जाता है सर, यहाँ पर 100 और 2 कितना हो जाता है 102 हो जाता है। 102 बटे कितना 2, गुणे कितना 50। तो इसका मतलब इसे कम कर देता हूँ 5 और यहाँ पे कितना 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10 हो जाता है, 2 एकम 2। सर कितना आ जाता है 51 गुणे कितना आ जाता है 50 आ जाता है, 51 गुणे 50।
तो सबसे पहले हम एक जीरो लिख लेंगे, 5 से किसी की गुणा करनी होती है तो क्या करते हैं सर, संख्या को आधा कर देते, ये हमने आपको सिखाया था। 5 से इसकी गुणा करनी, संख्या का आधा, तो सर 2 दूना 4, बचा कितना, एक, कितने हो गए 11, 2 पंचे 10, कितने सर 2 पंचे 10, कितना बचा, 1 जीरो, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 2550, कितना हो जाएगा सर 2550। आशा करता हूं समझ में आ गया। सर हमने आपसे पूछा कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग कितना था, तो सर 2550 था। ठीक है सर, अगर हम आपसे दूसरा प्रश्न यहीं पर पूछ लूं, अगर मैं पूछूं 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग, क्या सर, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो मेरे भाई, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कोई जरूरी तो नहीं कि सम का ही पूछे, तो कहने का मतलब है, कहानी ये है कि सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ऐसे करके हम कितना 99, उसके बाद 100 तक जाते हैं। सर पहले तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी होंगी, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती, सर 50 होती। कैसे निकाला हमने, 99 से 1 को कम करेगा, 99 से 1 को कम, नीचे 2, प्लस का कितना 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 98 बटे कितना 2 प्लस का 1 बराबर कितनी आ जाती सर 50। तो कहने का मतलब सर मुझे ये समझ में आ गया, टोटल संख्याएं कितनी है 50 है। पहला नंबर क्या है मेरे भाई, तो पहला नंबर क्या है, 1 है, 3 है, ऐसे ऐसे श्रृंखला चल रही, 99, उसके बाद 100। सर पहला नंबर 1 है, अंतिम नंबर कितना 99 है, तो 1 प्लस 99 बटे कितना कर देंगे, अंतर सर अंतर कितने का 2 का है, गुणे कितना करेंगे, गुणे कितनी संख्या है सर 50 संख्या है, बस ये करना है। तो कम कर देते, यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 100, 100 बटे कितना 2, गुणे कितना हो जाएगा 50। अगर मैं इससे कम कर देता हूं, अगर इससे कर देता हूं तो इससे कम करता हूं, कितना आ जाता मेरे भाई, 2 से कम कर देता कितना आ जाता 25, तो यहाँ पे 25 गुणे कितना 100 बराबर आंसर कितना आ जाता 2500, कितना आ जाएगा 2500। तो अगर आपसे पूछ देता है 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, अगर आपसे पूछ दे 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग मेरे भाई कितना है, तो 2500 है। और 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, तो 2550 है। और अगर आपसे पूछ दे कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करे, तो क्या करना है, तो भी मैं बता देता हूं, धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, ये मत याद करना कि सर n इंटू एन प्लस 1 बटे कितना 2, ये सब नहीं पढ़ना, ये पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया हूं मेरे भाई, ये सब बचपन में सीखते थे। कब सीखते थे, बचपन में सीखते थे, और ये किताबी ज्ञान है मेरे भाई, क्या है, किताबी ज्ञान है, ये पहले पढ़ता था, अब मैं ना पढ़ूंगा ऐसे। तो करना क्या है मेरे भाई, वो मैं बताता हूं, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब मैं आपको बता देता हूं सर, अब हम आपको बता देते हैं, अब हम आपको क्या बताते हैं, यहीं से इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कर सकते थे। वैसे अगर पूछ दे, अगर हम पूछ दूं कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे भाई, तो हम कर सकते थे सर, सम संख्याओं का कितना आया था सर 2550 आया था, विषम संख्याएं कितनी आई 2500, इनको ऐड कर देता तो यहाँ पे 50 जीरो, और यहाँ पे 5 5 10 का 0, 4 1 5, कितना आ जाता 50 50 आ जाता, कितना आ जाता 50 50। लेकिन सर हमने ऐसे तो करना नहीं है सर, एक बार सम का निकालो एक बार विषम, तब तक हो गया कल्याण, तो कोई हमसे ज्यादा प्रश्न कर ले जाएगा, तब कैसे करेंगे, परीक्षा में कैसे करेंगे उसकी बात में बात कर लेता। हमने आपसे कहा कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कुछ नहीं, इसका मतलब सर पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, ऐसे 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 करके 100 तक है। सर टोटल संख्याएं कितनी हैं, सर इनके बीच में कितने का अंतर, 1 का अंतर है, तो इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी हैं सर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं सर 100 है, कितने हैं सर 100 है, क्योंकि 1 1 का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो सर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, कुछ नहीं करना, पहले ही वाला फंडा है सर, क्या है, पहला वाला ही फंडा है, कुछ क्या सर, सच बताओ, हाँ मेरे भाई पहला वाला ही फंडा है। तो करते कैसे हैं मेरे भाई, तो करते कैसे हैं ये मैं बताता हूं, थोड़ा सा
हाँ मेरे भाई, जैसे कि ये प्रश्न दिख रहा होगा, इस प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें दिखा कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। तो ज्ञात करो, कौन तुम्हें रोके है। इसका आंसर बहुत से बच्चों का आ भी गया होगा, जैसा कि मैं आशा करता हूं आप सभी से आंसर भी आ गया होगा। तो टोटल नंबर कितने हैं मेरे भाई? 100 है। पहला नंबर कितना? 1 है। अंतिम नंबर कितना है? 100 है। तो सर 1 प्लस क्या कर देंगे? 100 बटे कितना? 2 गुणे कितना कर देंगे सर? गुणे कितना कर देंगे सर? 100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। बस कुछ नहीं करना। क्या सर 100 करना? हाँ सर 100 इसलिए करना क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं सर? 100 है। ठीक है, कर दो मेरे भाई। कितना आ जाता है? 101 आ जाता। 101 बटे कितना? 2 गुणे कितना? 100। इसे कम करेंगे कितना बचेगा? 50। अब हम 101 गुणे 50 की गुणा कर देते हैं, तो कैसे कहते हैं? 50 एक कम 50, 50 का जीरो हासिल चले 5। फिर क्या कर देते हैं? हासिल चले 5, आगे जीरो लिखा तो 50 लिख देंगे। फिर 50 एक कम 50, कितना आ जाता है? 50 50। बोलो समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो समझ में आया या नहीं आया? बस कुछ करना था। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई? 50 और 50 है। हम ऐसे करते थे पहले, n इंटू एन प्लस 1 बटे क्या सर करते थे? 2। n कितना है सर? 100। ये कितना है सर? 100। फिर कितना? 1 बटे कितना? 2। ये नहीं करना, ये नौटंकी नहीं करना मेरे भाई, ये नौटंकी नहीं करना, इतना नहीं करना है तुम्हें, बस ये करना है। ये यहाँ पर तो लागू हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कह दूं, अगर हम कहते हैं मेरे भाई, अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो इसका आंसर ले आओगे आप। अब बताओ, मैं आंसर यहाँ पे तो ले आओगे 1 से 100 तक संख्याओं का। मैंने आपसे कह दिया मेरे बच्चा, लेकर के आओ। आशा करता हूं ये तीनों चीजें हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया। सर सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं? सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं? सर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे? सबसे पहले हमने आपको सिखाया क्या? अभी तक हमने आपको सिखाया सर संख्याएं निकालना। क्या? संख्या निकालना, यानी कि संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं संख्याएं, मतलब कौन कौन सी, वो भी बताया। सम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं और विषम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हमने बताया योग कैसे ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? योग कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 चीजें हमने सिखाई है। और एक चीज हमने ये सिखाई है, जैसे कि 3 से 100 तक, 3 से 100 तक, 3 से 100 तक लगा करके 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। तो वो भी संख्याएं ज्ञात करने का ही एक तरीका है। इस तरीके के प्रश्नों को हमने बताया है। कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तो मैं बात कर लेता हूं, जैसा कि हम अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा मेरे भाई, योग पर कुछ और प्रश्नों की मैं चर्चा कर लेता हूं, उस पर कैसे कैसे चर्चा करेंगे। अगर हम आपसे कह दें मेरे भाई, अगर हम आपसे कह दें मेरे भाई, हम छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे सर, जैसे कि 20 से 50 तक, 20 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या हमने कहा? सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, ये प्रश्न हमने पूछा। तो सर 20 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, तो इसका मतलब सर संख्याएं कितनी है सर? टोटल संख्याएं सर कितनी हो जाएंगी सर? तो टोटल संख्याएं ज्ञात करना है मेरे भाई। अंतर कितने का सर? 30 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी सर? 30 कैसे हो जाएंगी? देख लो मेरे बच्चा, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी सर? 20 से 50 तक की कहानी है। तो यहाँ पर संख्याएं पर सर 50 माइनस के 20, अंतर कितने का? 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 30, 30 बटे बराबर कितनी हो जाएंगी? संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 31 हो जाएंगी सर। कितनी हो जाएंगी? 31 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी सर? 31। कैसे हो जाएंगी 31? वो भी मैं बता देता हूँ, लिख लो मेरे भाई। जैसे कि 20 हो जाती है, 21 हो जाती है, 22 हो जाती है, 23 हो जाती है, 24 हो जाती, समझ तुम्हारे अंदर विकसित कराना चाह रहा हूँ, 25 हो जाती, 26 हो जाती। बच्चा डायरेक्ट माइनस कर देता है सर, 20 से 50 से 20 को कम कर दो, 30 ही संख्याएं आती हैं। 30 से नहीं आती, एक एक्स्ट्रा होती है। कौन सी होती है? कि हम जिस संख्या को लिख रहे हैं उसी को भी काउंट करते हैं। देख लो मेरे भाई। फिर कितनी आ जाती? 27 हो जाती सर, 28 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, फिर कितनी सर? 30 हो जाएगी, फिर 31, 32, 33, 34, और उसके बाद 35, फिर कितनी सर? 36, 37, 38, 39, और उसके बाद 40,
41, 42 और उसके बाद क्या आ जाती सर 43, फिर कितनी 44, फिर कितनी 45, उसके बाद 46, 47, 48 और क्या आ जाती सर 49 और उसके बाद क्या आ जाती 50। टोटल काउंट कर लो 31 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 31। कैसे काउंट कर लो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितनी हो गई मेरे भाई 31 जो हमने बताया। कैसे सर हम तो डायरेक्ट कर देते मेरे भाई, जैसे कि हमने कहा कि इस ग्रुप में कितने 5 सदस्य हैं, तो 1 2 3 4 5। हमने कहा इधर से तीसरा व्यक्ति कौन सा है, इधर से तीसरा व्यक्ति ये है, इस साइड से तीसरा व्यक्ति कौन सा है ये है, इधर से तीसरा व्यक्ति कौन सा है तो भी यही है। तो कहने का मतलब इसे हम 2 बार क्यों काउंट कर रहे हैं वो चीजें होती हैं। तो इसमें क्या स्वयं को भी काउंट करना था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। तो पूछ क्या रहा 20 से 50 तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है मेरे भाई। कितनी सभी संख्याओं का योग पूछा है तो कैसे करते हैं मेरे भाई। तो हम कर देते हैं सर पहला नंबर 20 है, अंतिम नंबर सर कितना है 50 है, बटे कितना 2 गुणे कितना कर देंगे 31। बस यही करना है। तो 50 20 कितना हो जाता है सर 70, 70 बटे 2 और गुणे कितना 31। 2 से कम कर देते हैं 35। तो हमें करना क्या है 35 गुणे 31 कर देना है। कितने 35 गुणे 31 कर देना है। अब सर हम क्या करते हैं 35 से कम 35। अब यहीं पे देखना है 35 से कम 35, 35 के 5 हासिल कितने चल गए सर 3 और 35 तिया 105, 105 3 कितने हो जाते हैं 108 हो जाते हैं। आंसर क्या आया 1085 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई 1085। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम पूछें आपसे, अगर हम पूछ ले यहीं पे छोटा सा प्रश्न एक पूछ ले कि 20 से सर हम पूछें 20 से 50 तक, 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम संख्याओं का योग ज्ञात करो मेरे भाई, सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है सर सम संख्याओं का। तो हमें सर सम संख्या निकालनी पड़ेंगी। कहाँ से सर 20 से 50 तक का। तो सर पहली संख्या लास्ट नंबर है 50, अंतिम नंबर फर्स्ट नंबर कितना 20 बटे सर कितना गुणा 2 प्लस का 1। ये कर देते सर कितना बचता है सर यहाँ पे बचेगा कितना 30, 30 बटे 2 प्लस का 1 बराबर कितनी आ जाती है सर 16 संख्याएं आएंगी। सर कितनी संख्याएं आ जाती हैं सर 16 संख्याएं आ जाती। ठीक है सर। तो हम करेंगे क्या पहला नंबर कितना है सर 20 है, लास्ट नंबर सर कितना है 50 है, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे और गुणे कितना कर देंगे 16 कर देंगे। तो 50 20 कितना हो जाता है सर 70, 70 बटे 2 गुणे कितने सर 16। 2 से कम कर देता हूं तो कितना हो जाता है 8। तो हम सर लिख सकते हैं 70 गुणे 8 बराबर 8 सती 56 यानी कि 560 आंसर आ गया। कितना आ गया 560। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर यहीं पर हम आपसे पूछ लें, अगर यहीं पे एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लूं, अगर मैं छोटा सा प्रश्न और आपसे पूछूं कि बता मेरे भाई 20 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। कैसे 20 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर 20 से 50 तक विषम संख्या। सर 20 तो होगी नहीं सर 21 होगी, लास्ट नंबर 49 होगा। सर 49 माइनस के 21, तो सबसे पहले हम विषम संख्याएं ज्ञात करेंगे। बटे सर कितना कर देंगे 2 प्लस का कितना कर देंगे 1। 49 से 21 को कम करेंगे कितना बचेगा 9 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 8 और 4 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 4 से 2 कम करेंगे 2। 28 बटे 2 प्लस का 1, ये से कट करेंगे तो कितना बचेगा 2 1 कम 2 2 चक्कू 8 यानी कि कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितनी संख्याएं आ गई 15 आ गई। सर पहला नंबर कितना है सर पहला नंबर 21 है, लास्ट नंबर कितना है 49 है, बटे सर कितना 2 है, गुणे कितना कर देंगे 15 कर देंगे। इसे ऐड करता हूं, इसे ऐड करो मेरे भाई 9 2 11 का 1 4 2 6 1 7 कितना हो जाता है देखो 9 और 2 11, 11 का कितना हो जाता है सॉरी माफी चाहता हूँ 9 और 1 कितना हो जाता है 10, 10 का 0, 4 2 6 1 कितना 7, 70 70 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा 15।
इसे कट करता हूँ, कितना हो जाता है 35। अब गुणा किसकी करनी है, 35 और 15 की करनी है। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल कितने चले 7 और 15 तिया 45 और 45 7 कितने हो जाते हैं मेरे भाई, 45 प्लस 7 कितने हो जाते हैं 52 हो जाते हैं। कितना आंसर आ गया मेरे भाई, 525 आ गया। कितना आ गया, 525। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी ढेर सारी मैंने चर्चा कर ली है। कल मिलूंगा आपको फिर इसी समय, निर्धारित समय 11 बजे। जय हिंद साथियों।